प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी आइन और कानून की बालादस्ती, महंगाई का खात्मा कैसे होगा और नई हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस। IMF का 4 साल तवील मुद्दती प्रोग्राम प्रोग्राम तो मिल जाएगा, लेकिन इस प्रोग्राम को इससे बाहर पाकिस्तान कैसे आएगा। अपने टैक्सेस की मद में जो आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। ये वो बड़े और बुनियादी सवालात हैं जिसके ऊपर हुकूमत को सोचना होगा कि ये चीज़ें कैसे होंगी, आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। रमज़ान है और रमज़ान में ही इतनी ज़्यादा महंगाई है। दूसरी तरफ उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिले। बाज़ार तो नहीं लग रहा है, लेकिन हुकूमत ये उम्मीद दिला रही है पाकिस्तान के आवाम को। शाह साहब, चूँकि बार बार बात रूल ऑफ लॉ की आती है, फिर जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, सियासी तौर पे हम शिद्दत पसंद हो गए, हम किसी के ओपिनियन को सुनना ही पसंद नहीं करते। क्या समझते हैं कि जो यूथ है 64% हमारी, इसके अंदर एक कहें उम्मीद भी है तो दूसरी तरफ नाउमीदी भी है। वो कहें सिस्टम से मायूस भी हैं और कहें दूर उनको उम्मीद भी नज़र आती है कि नहीं, यही सिस्टम है, यही लोग हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान को ठीक करना है। क्या समझते हैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि ये चीज़ें सेटल डाउन कैसे होगी? क्या वाकई सिर्फ सियासतदानों का ये काम है या सिर्फ ये काम जो अदलिया है उनका है या मीडिया का है? ये सबको मिलकर ही अपना इनपुट देना होगा। नहीं, इसको तो हर सतह पे एजुकेट करना पड़ेगा ना। मीडिया भी एजुकेट करे नौजवानों को, अदलिया का अपना एक रोल है और पॉलिटिकल फिगर्स का अपना रोल है, और जो पॉलिटिशियंस हैं खुद उनका अपना रोल है कि नौजवानों को जो है वो पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ले जाएं। ठीक है। अगर हम उनके जहनों को इसी तरह नेगेटिव और दुश्मनी और इख्तिलाफात की शिद्दत की तरफ ले जाएंगे तो फिर तो वो नौजवान और ज़्यादा जो है शिद्दत पसंद हो जाएंगे और मुल्क की हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम नौजवानों को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ ले आएँ। ठीक। वो लॉयर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, दूसरे जो इस वक्त अहम स्टेक होल्डर्स हैं, आपके एजुकेशन के इदारे हैं, वहाँ पर जो लेक्चरर्स वगैरह हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो भी पाकिस्तान के बका के लिए, उसकी सालमियत के लिए अपना रोल प्ले कर सकता है वो रोल प्ले करे। रोल प्ले करे बहुत ज़रूरी है। इस पर मज़ीद बात करें कि हमें ज्वाइन किया जनाब मुबश्शिर जावेद साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। मुबश्शिर जावेद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जनाब, किस तरह देखते हैं, एक चूँकि अच्छी खबर से ही हम आगाज़ करते हैं, कल जो डेवलपमेंट हुई और उसी के ऊपर डिबेट भी हो रही है जो कि बड़ी खुश आइंद है। प्राइम मिनिस्टर की और KP के जो CM है उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद चीज़ें पॉजिटिवली होती हैं, क्योंकि PTA के अंदर एक ग्रुप ज़रूर है जो इस चीज़ की मुखालफत भी कर रहा है, लेकिन बादिल नज़र में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कहें नुक्ता आगाज़ हुआ, इसको एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी ये जो एक माहौल बना है, ये समझ लें कि बारिश का पहला खतरा है और अब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। माजी में हमने देखा, चाहे 2013 के इंतखाबात हों, 18 के हों, मामला सड़कों पे चले गए। 2014 में धरना हुआ, फिर 2018 में प्रोटेस्ट हुआ। उस वक्त पाकिस्तान पार्टी ने भी किया, अपने भी बाद में PDM। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होंगी तो मामला जो है वो पॉलिटिकली और पार्लियामान के अंदर ऑन टेबल ही हल होगा और ये एक मफाहमत की तरफ पहला कदम साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने खुद ही जैसे आगाज में अपने इस सेंटेंस में कहा है कि चीज़ें मुफाहमत की तरफ अगर बढ़ेंगी, और जैसे मुलाकात हुई है KPK के चीफ मिनिस्टर साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो ये खुशी का एक लम्हा है और आपने भी अप्रिशिएट किया, सब लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और कर रहे हैं। देखें, लड़ाई झगड़ों से कभी भी रास्ते नहीं बनते, लड़ाई झगड़ों से हमेशा उलझनें पैदा होती हैं और हमारा मुल्क जो है वो मजीद उलझनों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर KPK जो है वो बड़ा ही फ्रेजाइल सा, उसके बॉर्डर्स हैं, आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान की तरफ से, दहशत गर्दी भी उधर से है, और उधर जो अवाम है वो पिस रहे हैं, सरकारी एजेंसियों के लोग जो हैं वो शहादत पा रहे हैं। तो इसलिए मोर द रीजंस के हुकूमत जो है KPK की, उसको फेडरेशन के साथ मिलकर चलना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना चाहिए। इससे एक बहुत अच्छा इमेज जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में KPK हुकूमत का बनेगा बल्कि पूरी दुनिया में बनेगा। और अभी आप देखें कि चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अपने जो उनके सीनियर वज़रा उन्होंने किस तरह हाथ
खोल के उनको गले लगाया वेलकम किया। है और रिसीव किया है। तो इंशाल्लाह ताला अगर यही जज्बात रहते हैं केपी के गवर्नमेंट के, तो पाकिस्तान में एक बड़ा ही खुशहाल और एक मॉडरेट और एक पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो आम आहंगी होगी, तो ये बड़ी वो पॉजिटिव चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। जाए। अच्छा और मुबश्शिर जावेद साहब, जी एक प्लीज बात प्लीज। मुझे और कर लेने दीजिए कि मैं आज पढ़ रहा था एक अदारिये में, और मुझे ये याद भी है कि 2017 में ब्लूमबर्ग जो है उसने पाकिस्तान की जो मुआशी रफ्तार थी, कैन यू बिलीव, कि अमेरिका से भी आगे डिक्लेयर की थी रफ्तार। और अगर हम उसी रफ्तार से चलते रहते और जो उस वक्त के धरने हुए और उन्होंने उस रफ्तार को ना सिर्फ रोका बल्कि रिवर्स किया, और जो कॉन्सेप्ट था वन बेल्ट वन रोड का जो कि आगाज हुआ था पाकिस्तान का, जिससे वो किस बुरी तरह शटर हुआ, और उससे ना सिर्फ हमारे और चाइना के ताल्लुकात बिगड़े बल्कि पूरी दुनिया में हमें अनरिलायबल स्टेट समझा गया। तो अब एक नए दौर का आगाज है। लेट्स स्टार्ट जिस तरीके से 2017 में ये मुल्क मुआशी तौर पर एक बहुत ही टॉप गियर में चल पड़ा था, तरक्की हर तरफ हो रही थी, दुनिया में अप्रिसिएशन हो रही थी। तो अगर ये फेडरेशन की चारों इकाइयां इसी तरह एक दूसरे के ऊपर एतमाद के साथ चलेंगे, तो फिर हमारे हमसायों को भी पता चलेगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज नो ऑन द रूट ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है मुबश्शिर जावेद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि मैं केपी पे मज़ीद एक सवाल करूँ, फिर हम वापस वफाक की तरफ आएंगे। केपी नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, केपी की वैसे जो इस वक्त अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर पूरा अफगानिस्तान के साथ हमारा, चाहे केपी हो या बलूचिस्तान हो, कुल मिला के कोई 2600 किलोमीटर की सरहद लगती है। इस पूरी डायनामिक्स को आप समझते भी हैं। अमन अमान बड़ा चैलेंज है हमारा इन दोनों सूबों में। तो एक अच्छी रीत होगी, और आगे जाके चूँकि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी होनी है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इमेज बिल्डिंग की आप बात कर रहे थे, उससे मार्केट में भी बड़ा फ़र्क पड़ा इस मुलाकात के बाद, और अब चीज़ें ज़ाहिर बेहतर भी हो रही हैं और ये मीडिया में डिस्कस भी हो रहा है। कितना इम्पॉर्टेंट होगा कि इस चीज़ को हम आगे लेके चलें। मैं आपसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वफाक की और पंजाब की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई का बज़ाहिर फ़ायदा आपको हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उस चीज़ का नुकसान हुआ आगे चल के। तो आज वक्त है, और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह गले लगाया, जिस तरह वो वेलकम कर रहे हैं, जिस तरह वो मफामत को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो केपी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, उस लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वफाक के साथ जुड़ा रहे, ताकि दुश्मन ममालिक जो है वो मैली आंख से ना देख सके इन दोनों सूबों को, स्पेशली केपी और बलूचिस्तान। ये जैसे आपने खुद भी फरमाया और मैंने भी अर्ज किया है कि केपी के जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, और उसके फ्रेजाइल होने की वजह यही है इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से, और उसके फ्रेजाइल होने की वजह भी यही है कि देखें 2700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आप कितनी फोर्सेस दोनों तरफ वाले करेंगे, कितनी आप बैरियर्स लगा लेंगे, किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करेंगे, बिकॉज बीच में ऐसी ऐसी डिफाइल है जहां पर के आज भी गाड़ियां नहीं जा सकती, जानवरों की जरिए मूवमेंट होती है, सामान लाया और ले जाया जाता है, और इसी तरह वहां से पेनिट्रेशन होती है। तालिबान कहें या जो भी अनासर है, या मैं तो खुलम खुला ये भी कहूंगा कि इवन इंडिया के स्पॉन्सर्ड लोग जो हैं वो भी वहाँ तालिबान के रूप में मेरा ख्याल है आते होंगे, और हमारा जो अजली दुश्मन है भारत, वो भी इस चीज से फायदा उठा रहा है। और अगर केपी के जो है वो फेडरेशन के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर नहीं खड़ा होगा, तो ये सारी चीजें मुश्किल होंगी। जब वहाँ के अवाम को भी पता होगा कि हमारी हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर रही है, और केपीके की जो हुकूमत है इंटर्न वो फेडरेशन के साथ मिलकर चल रही है, तो फिर अवाम भी हर एक बंदा जो है उस खित्ते का, उस इलाके का, वो एक सिपाही का रोल अदा करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि डाउन टू ग्रास रूट पर जब अवाम हुकूमत एक साथ सोचे, पूरे मुल्क को एक नजरिए के मुताबिक लेकर चले, तो हर शहरी जो है वो अपने मुल्क का सिपाही बन जाता है। उसको कोई गलत किस्म के लोग अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गली में नजर आएंगे, तो वो यकीनन अपनी जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं, पुलिस है, उनको इत्तला करेगा कि मेरे गली मोहल्ले में इस तरह की चीजें हो रही हैं। इन चीजों को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, और ये उसी सूरत में होगा कि जब चारों इकाइयां इवन बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के हर एक जो हुकूमत है वो फेडरेशन
के अंदर रहते हुए फेडरेशन की पॉलिसीज के मुताबिक चलें, अपने मुतालबात हुकूमत मरकजी हुकूमत को पेश करें। मरकजी हुकूमत जो है जो भी कवानीन है, जिस तरीके से लेन देन है, जो बिजली की पैदावार जहाँ हो रही है उनको अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो उसके ऊपर बातचीत हो और हर मसला बातचीत से ही हल होगा। और इंशाल्लाह ताला इस कौम के अवाम में एक बहुत बड़ा जज्बा है, जिस जज्बे के तहत आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जिंदा और तबिंदा है। हम लोग तो जाने कुर्बान कर दिए, आज तक लाखों जाने कुर्बान कर दी हैं इस वतन अजीज के कोई शक नहीं इसमें। चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, बिला तफरीक हम लोगों ने मुल्क के लिए सब ने लड़ना है, मरना है, काम करना है, मेहनत करनी है, साथ देना है। बिल्कुल ठीक है। अब लाइन पे रहिएगा। कराची स्टूडियो में हमारे साथ सैयद अब्बास हैदर साहब हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं और फिर मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। IMF के हवाले से भी मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करूँगा। जिस तरह मुबश्शिर जावेद साहब बता रहे थे और हम आपसे पहले बात भी कर रहे थे यूथ के हवाले से भी, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जो फेडरेशन है उसके साथ सूबों का रहना, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हैं, ये अपना रेवन्यू खुद जनरेट करते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी बन रही है और जिस तरह का माहौल बन रहा है और जो हमने माजी में पिछले 2, 2.5, 3 सालों में देखा, तो आप समझते हैं कि अब चीज़ें ठीक है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और यही राइट टाइम है कि हमें सबको साथ मिल के, चाहे हमारी फोर्सेस हों, सिविलियंस हों, अवाम हो, सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ देना है, इदारों का एहतराम करना है ताकि हम बेहतरी की तरफ जा सकें। जहाँ तक राइट टाइम की बात है तो राइट टाइम कल भी था और आज भी है। कल तो गुजर गया ना, तो एटलीस्ट आज हम शुरू कर लें। हाँ, आज शुरू कर लें। तो इन फ्यूचर भी हमें यही करना होगा। अगर हम आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हम रियासत को और रियासत के मुफादात को इस्तकामत नहीं बख्श सकते ना। इसकी इस्तकामत के लिए, इस्तेहकाम के लिए, तामीर और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए कनेक्टिविटी लाजिम है। बिल्कुल ठीक कहा, कनेक्टिविटी लाजिम है और ये कनेक्टिविटी के लिए हमें कोशिश करनी होगी और यूथ को इंगेज भी करना होगा। मुबश्शिर जावेद साहब, IMF प्रोग्राम, चूँकि नए वज़ीर ख़जाना हैं, एक्सपर्ट हैं, वो समझते हैं IMF को बेहतर तरीके से, वो कह रहे हैं कि तवील मुद्दती अगर 4 साल प्रोग्राम हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है और वो समझते भी हैं कि ये प्रोग्राम मिल जाएगा। किस तरह देखते हैं? माशी चैलेंजेस बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। आप समझते हैं कि कोई साल, 1.5 साल, 2 साल में शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल है, उसको बेहतर तरीके से इंगेज करना है, यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल करना है और ख़ास तौर पे ज़रूरी ज़मीन तो हमारे पास है, उसको हम यूटिलाइज़ करें। जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे कि अगर हम रेवेन्यू का जो लीकेज है उसको कंट्रोल कर सकें, उसकी रोकथाम कर सकें, तो हम 2-2.5 सालों में बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मैं जी आपको दोबारा उधर ही जाता हूँ कि हमारी माशी तरक्की जो है वो किस तरीके से मेरे हिसाब से होगी। देखें 71-72 में जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक चीज आजमाने की कोशिश की कि जितनी इंडस्ट्री थी मुल्क में, जितने एजुकेशन के बड़े बड़े इदारे थे, उन्होंने कहा जी इसको नेशनलाइज कर लेते हैं, अवाम इसकी मालिक है, अवाम ही इसको चलाएगी और अवाम ही इसको आगे लेकर चलेगी। मगर वो जो था तजुर्बा वो बुरी तरह नाकाम हुआ और हमारे जो उस वक्त के खानदान थे वो इस बुरी तरह मजरूह हुए कि बहुत सारे लोग, मसलन इस्फहानी साहब जिनके बागात थे चाय के बांग्लादेश में, वो कसम कुर्सी की हालत में मर गए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, हबीब बैंक की जो बिल्डिंग है, आप पाकिस्तान की उस वक्त की तरक्की का अंदाजा कीजिए, एशिया की सबसे बड़ी, जी बिल्कुल, में वो पहली बिल्डिंग थी, सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत। लाहौर में वापडा हाउस गो के सरकारी बिल्डिंग थी, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी साउथ ईस्ट एशिया की। इस तरीके से हमारी जो कोई शक नहीं सर, उस 22 खानदानों का इस्तेहसाल किया गया उस वक्त। हाँ जी, चले उसके बाद हम आए और उसके बाद मैं बला मुबालगा और बगैर किसी खौफो खतर और दावे के साथ कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आके मुल्क को मुआशी तरक्की दी। और जब हमने देखा कि CPEC में हम इन्वॉल्व हुए तो 217 में, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका, ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका से भी मुआशी जो रफ्तार थी उसकी तेज हो गई थी। तो अब हमें दोबारा उसकी तरफ आना पड़ेगा, हमें CPEC में जाना बिल्कुल। मुबश्शिर जावेद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसमें कोई शक नहीं,
हमें एग्रीकल्चर को भी इन्वॉल्व करना होगा। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।